इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका एग्जाम में आता है। दो समतलों के मध्य का कोण, तो माना दो समतल, समतल का रूप पता ही है आपको, आर डॉट एन बराबर D1, आर डॉट N1 N2 बराबर D2। ये दो रूप समतल, दो दिए होंगे समतल। तो यहाँ पर इसके अविलंब क्या है, n है। तो जो अविलंबों से दिक्कनुपात बनेंगे, जो अविलंबों के बीच का कोण होता है वही तो सरल रेखा में लिया जाता है, वही समतल में लिया जाएगा। तो यहाँ बीच का कोण cos थीटा बराबर N1 डॉट N2 का मॉड ऑफ N1 मॉड ऑफ N। जहां अविलंब N1 को मान लो मैं A1i A2j A3 के, N2 को मान लो B1i B2j B3 के। जब मैं इनको उठा के यहाँ रख दूं तब फॉर्मूला ये भी बनेगा कि इनका डॉट A1 B1 A2 B2 A3 B3, इनका स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ कंडीशन बनती है कि समतल परस्पर कैसे हैं, लंब है। बेटियों जब समतल लंब होंगे, सोचो एक ये समतल और इस पर एक दूसरा समतल लंब, ये समतल, इसका अविलंब ये और इसका अविलंब ये, तो इनके अविलंब भी लंब होंगे कि नहीं? तो ये अविलंब लंब होंगे, तो इनका मतलब ये कंडीशन A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर 0 होंगे। दूसरी बात, यदि समतल समांतर हो, समतल कैसे हो, समांतर। समतल अगर समांतर होंगे, एक ये समतल दूसरा इसके ये समतल, तो इसका अविलंब और इसका अविलंब, भाई ये मान लो इसका अविलंब है, ये मान लो इसका अविलंब है, तो अविलंब भी कैसे होंगे, समांतर। अर्थात A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर A3 अपॉन B3, ये कंडीशन। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब एक समतल दिया हो R डॉट N बराबर D, एक रेखा दी हो, क्या दी हो, रेखा R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये रेखा दी। तो इनके लिए कंडीशन निकालेंगे। सबसे पहले बीच का कोण, बीच का कोण, तो बीच का कोण होता है, यहाँ साइन लेते हैं। अब बता दूं मैं साइन क्यों लेते हैं, साइन थीटा आता है। वैसे मैं बता दूं, एक समतल होगी, एक रेखा होगी, उनके बीच का कोण निकालेंगे हम। तो इस रेखा के बीच का कोण निकाल लो। एक समतल और एक कोई रेखा, इस पर ये होगा अविलंब, जो कहीं ना कहीं समतल को प्रतिच्छेदित करेगा, काटेगा, तो ये कोण निकलेगा। तो जैसा कि हम चल रहे हैं, मैंने जगह साफ कर ली, थोड़ी जगह बना ली कि ये अपना समतल है ना, और ये कोई रेखा।
अब इनके बीच का कोण ज्ञात करना है ये, लेकिन इसका अविलंब ये है, इसे हम एन वेक्टर कहेंगे। तो इसके बीच का कोण माना हमने थीटा, क्या माना हमने, ये थीटा। तो ये क्या निकलेगा, 90 माइनस थीटा, है ना। अब ये समतल हो गया, ये रेखा हो गई, ठीक। अब रेखा और समतल के बीच का कोण निकालते हैं तो अपना फॉर्मूला होता है cos थीटा, थीटा की जगह क्या है, रेखा और समतल के बीच, समतल और रेखा के बीच 90 माइनस थीटा। तो रेखा का मतलब दिक्कनपात क्या होगा, बी वेक्टर, है ना, जिसके ये समांतर होती है, यही कोण लिए जाते हैं। उसके लिए हम दो रेखाओं के बीच का कोण b1 डॉट b2, b1 का मॉड b2 का मॉड, तो ये b लिया जाएगा। इसमें n लेते हैं, लिया था ना n, तो b डॉट n अपॉन b का मॉड n का मॉड। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर b डॉट n का मॉड अपॉन b का मॉड n का। ये अपना फॉर्मूला होगा किस किस के बीच, एक समतल और एक रेखा के बीच। अब हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया चीज कि जब एक समतल एक रेखा समांतर हो, एक समतल एक रेखा लंब हो, तब क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट, जब रेखा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर समतल आर डॉट एन इक्वल टू डी, आर डॉट एन इक्वल टू डी, इस तरीके से दिए हैं ये समतल। तो यहां पर मैं क्या बात करूंगा कि एक रेखा और एक समतल, सबसे पहले समतल रेखा पर लंब हो, समतल रेखा पर लंब हो। देखो ये समतल और ये रेखा, रेखा इस समतल पे लंब है, तो समतल का जो अभिलंब होगा एन वेक्टर, बताइए वो इस रेखा के समांतर होगा कि नहीं। तो समतल का अभिलंब, समतल का अभिलंब रेखा के समांतर होगा, रेखा के समांतर होगा। तो अपनी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, एन वेक्टर और जो बी वेक्टर है उनमें समांतर वाली कंडीशन लगेगी। यहाँ दोनों लंब हैं लेकिन कंडीशन यहाँ समांतर वाली लगेगी कि पहले समतल रेखा A1 समतल का B1 अविलंब, ये अविलंब, ये रेखा के दिक्कनपात, ये A2 ये अविलंब के दिक्कनपात, ये A3 ये अविलंब के दिक्कनपात, ये अविलंब के दिक्कनपात एन वेक्टर से निकलेंगे, ये रेखा के दिक्कनपात किससे निकलेंगे, बी वेक्टर से निकलेंगे। ऐसे कह दूं A1 A2 A3 ये किसके हो गए, ये हो गए अपने अविलंब के, ये रेखा के, ये अविलंब के हो गए, अविलंब यानी एन वेक्टर से लिए गए हैं ये, और ये आपकी रेखा में बी वेक्टर से लिए गए, ठीक है ना। एन वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसको B1I प्लस B2J
दूसरी बात, जब समतल रेखा के समांतर हो, समतल रेखा के समांतर हो, ये समतल, ये रेखा, ये समांतर है, तो समतल का जो अभिलंब होगा n वेक्टर, वो इस रेखा पर लंब हो जाएगा। तो इन दोनों में लंब की कंडीशन लग जाएगी, यानी a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 बराबर 0। हमें क्या याद रखना है, जब रेखा दी हो तो समांतर के लिए ये होता है, लंब के लिए ये होता है। जब समतल दिए हो तो समांतर के लिए ये होता है, लंब के लिए ये होता है। लेकिन जब रेखा और समतल दिए हो तो लंब के लिए ये होता है और समांतर के लिए ये होता है। अब पढ़ते हैं दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, जो एग्जाम में मोस्टली आता है इसका क्वेश्चन। एक ये समतल, दूसरा ये समतल, अब इनके प्रतिच्छेदन से तीसरा समतल जाएगा ये, और मान लो ये प्रतिच्छेदन बिंदु P x1 y1 z1 है। तो एक ये समतल r डॉट n1 बराबर d1, एक ये समतल r डॉट n2 बराबर d2। अब इनके प्रतिच्छेदन से जाने वाले इस समतल का समीकरण क्या होगा, r डॉट n1 माइनस इसको इधर ले आओ d1 प्लस लैम्डा से उसको इधर लाके जोड़ दो r डॉट n2 माइनस d2 बराबर 0। यहां से हम क्या करेंगे, r का मान रखेंगे xi प्लस yj प्लस z के, n1 d1 के मान रखेंगे, n2 d2 के मान रखेंगे, और लास्ट में xy z को इस बिंदु से गुजार देंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, समतल का समीकरण हमारा आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किसी बिंदु x1 y1 z1 से कोई समतल है r डॉट n इक्वल टू d पर डाले गए लंब की माप जो P होगी, लंब की माप किसी बिंदु से किसी समतल पर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इसको इधर ले आऊं माइनस डी बराबर 0। तो मैं इसको इससे गुजार दूंगा तो क्या बनेगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।